आज उत्तराखंड में सवाल धर्म का नहीं है, सवाल ये है फैसले किस लॉजिक पर लिए जा रहे हैं। हर की पौड़ी के बाद अब गंगोत्री धाम में भी नॉन हिंदू की एंट्री पर प्रतिबंध की बात सामने आई है। और सिर्फ गंगोत्री ही नहीं, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे और कई धार्मिक स्थानों पर नॉन हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध का डिस्कशन हो रहा है। लेकिन पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, ये रूल पूरे उत्तराखंड में लागू नहीं है। ये स्पेसिफिक जगहों और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है। इसके पीछे 3 मेन रीजन बताए जा रहे हैं। पहला, धार्मिक पवित्रता। कंप्लेंट्स आ रही थी गलत बर्ताव को लेकर, रिचुअल्स के दौरान वीडियो बनाना और डिसिप्लिन की कमी को लेकर। दूसरा, क्राउड और सेफ्टी। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और प्रशासन पर दबाव है ताकि भगदड़ और मिसमैनेजमेंट ना हो। तीसरा, लोकल सेंटीमेंट। कुछ लोगों को लगता है कि धार्मिक जगहों को पिकनिक स्पॉट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये सारे रीजन बिल्कुल वैलिड है, प्रॉब्लम रियल है, लेकिन यहाँ पर एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ नॉन हिंदू ही कर रहे हैं? क्या हिंदू लोग ऐसा कभी नहीं करते या फिर कभी नहीं करेंगे? क्या इस बात का हमारे पास कोई डेटा या फिर कोई रिपोर्ट अवेलेबल है? आज जहाँ पूरी दुनिया में कंट्रीज और स्टेट अपनी कल्चर, हेरिटेज और रिलीजियस प्लेस को टूरिस्ट के लिए ओपन कर रहे हैं, लोगों को इनवाइट किया जा रहा है ताकि वो उनकी कला, संस्कृति और पहचान को समझ सके। इसी बीच उत्तराखंड में ऐसे रिस्ट्रिक्शन को सपोर्ट मिलना थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। हाँ, प्रॉब्लम्स है, इनका सॉल्यूशन होना भी जरूरी है, लेकिन सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता कि किसी एक विशेष समुदाय को आने से ही रोक दिया जाए। इसके लिए लोकल टेंपल बॉडीज और गवर्नमेंट को मिलकर क्लियर रूल बनाने चाहिए, जैसे नो कैमरा ड्यूरिंग रिचुअल्स, नो अल्कोहल, नो नॉनवेज, नो कैमरा जोन, स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड, कंट्रोल एंट्री सिस्टम और डिसिप्लिन के क्लियर रूल्स। रिस्ट्रिक्शंस बिहेवियर पर होना चाहिए, ना कि किसी की आइडेंटिटी पर। ये उत्तराखंड के स्वभाव को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये उत्तराखंड की परंपरा और मेहमान नवाजी की पहचान नहीं है। ये भी मुमकिन है कि ये सब एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो, स्पेशली जब उत्तराखंड में इलेक्शन अगले ही साल होने वाले हैं। एक तरफ केदारनाथ में रोपवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है, चारधाम रोड चौड़ीकरण के नाम पर लाखों पेड़ों को काटा जा रहा है। जब आने वालों पर ही प्रतिबंध लगाना है तो फिर ये सब विकास के नाम पर किस लिए किया जा रहा है? विकास और प्रकृति दोनों के बीच का बैलेंस यहाँ सबसे बड़ा सवाल है। तो असली मुद्दा रिलीजन का नहीं है, गवर्नेंस का है, मैनेजमेंट का है, इसके पीछे की नियति और प्रायोरिटीज का है। आप इस पूरे इशू पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना व्यू हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।